मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं फिर से जिंदा हो गई। जिंदगी मुस्कुरा उठी। उसी दिन शाम को ठाकुर कलकत्ता चले गए। कहते हैं हर इत्तेफाक के पीछे प्रकृति की कोई योजना होती है। ये सच है। कुदरत का ये करिश्मा ही तो होता है जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे के इतना करीब ला देता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार ये रिश्ते जन्म जन्मांतर से निर्धारित होते हैं, तभी तो एक हृदय की बात दूसरे को सुनाई देती है। परमात्मा की कृपा से और गुरुजनों के प्रताप से कहें या पूर्व जन्मों के पुण्य से हमारे जीवन में मोह भंग की स्थिति कभी नहीं आई और जीवन की सभी टेढ़ी तिरछी पगडंडियों पर चलते हुए सुनहरे रुपहले क्षणों को अपनी हथेली में समेटे हम उन्हें जीवंत और सार्थक कैसे कर सकेंगे, इस प्रक्रिया के बारे में सोचने लगे। आज आसानी से प्रेम विवाह हो जाते हैं और परिवार तथा समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है। आज से 40-45 वर्ष पूर्व स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय यह एक अघटित घटना मानी जाती थी जिसे घटना नहीं चाहिए। इस बीच कानपुर में एक घटना घटी। घटना ये थी कि डीएवी कॉलेज के एक छात्र, जिसका नाम अब मुझे याद नहीं रहा, ने एक ऐसा कदम उठाया कि सारे शहर में सनसनी फैल गई। हुआ ये कि उसका अपने ही कॉलेज की किसी लड़की से इश्क था। लड़का ठाकुर खानदान का था, पुराने जमींदार परिवार का। हॉस्टल में ना रहकर बाहर किराए पर घर लेकर रहता था। लड़की किसी अच्छे उच्च पदस्थ ऑफिसर की इकलौती पुत्री थी, या शायद 2 बहनें थीं। काफी दिनों से दोस्ती चल रही थी। माँ बाप की नजरों से दूर छिपकर ये मिल रहे थे। पत्रों का आदान प्रदान भी हो रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। इधर लड़की के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। हो सकता है लड़की माँ बाप का विरोध करने की हिम्मत ना जुटा पाई हो। ये भी हो सकता है कि वह स्वयं अंदर से कमजोर हो। बहरहाल उसने माँ बाप की इच्छा के आगे सिर झुका दिया। पर एक चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके पत्रों का क्या होगा जो उसने अपने प्रेमी को लिखे थे? कहीं शादी के बाद वे पत्र उसके पति के हाथों में पड़ गए तो, या उसके प्रेमी ने ही उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो? इसी ऊहापोह और चिंता में एक दिन उसने अपने प्रेमी को फोन कर दिया और कहा कि वह उसके पत्र वापस कर दे। लड़के ने उलाहना दिया होगा, अपने प्रेम की दुहाई भी दी होगी, पर वह लड़की तो कमजोर थी। खैर, जब लड़के ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसका विवाह अन्यत्र ही होना सुनिश्चित है, तब उसने फोन पर ही कहा कि वह अमुक दिन 4 बजे उसके घर आकर पत्र ले जाए। लड़की निश्चित समय उसके घर पहुंची। घंटी बजाते ही द्वार खुला। सामने वह युवक खड़ा था, अपनी आंखों में प्रेम का लबालब अमृत भरे। उसने फिर विनती की, उससे दोबारा सोचने के लिए कहा। वह वास्तव में दिल से उसे चाहता था। एक प्रयत्न और किया। उसे ड्राइंग रूम में ले गया, दिखाया कि वहां शादी का सारा प्रबंध उसने कर रखा है। एक ओर मंडप सजा है, विवाह वेदी बनी है, दूसरी ओर उसे भेंट में देने की एक एक वस्तु, साड़ी, गहने, सामान सजे रखे हैं। केवल हाँ कहने भर की देर है। वह पंडित को बुलवा लेगा और दोनों विवाह सूत्र में बंध जाएंगे, अन्यथा वह अपने प्राण त्याग देगा। उसके बगैर वह जीवित नहीं रह सकता। लड़की ने फिर इनकार कर दिया, कहा कि वह विवश है, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो अपने पत्र लेने आई है। अब लड़के को गुस्सा आ गया। प्रतिहिंसा की आग भभक उठी कि अगर मुझसे शादी नहीं कर सकती तो किसी और से भी शादी नहीं कर सकती। वह इस खूबसूरत चेहरे को ही नष्ट कर देगा। पास रखी तेजाब की बोतल से उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया
लड़की घबराकर 2 कदम पीछे हटी, हाथों से अपने चेहरे को ढक दिया। फिर भी तेजाब माथे पर और हाथों पर पड़ ही गया। भागते भागते उसने बंदूक की आवाज सुनी। वह वापस लौटी। देखा, युवक खून से तरबतर विवाह वेदी पर पड़ा था। उस कठोर लड़की को प्रेमी की ओर देखने की फुर्सत भी नहीं थी कि सांस बाकी है या खत्म हो गई है। उसे तो अपने पत्रों की पड़ी थी। पत्र ढूंढने की कोशिश की, वे मिल भी गए थे। उन्हें लेकर वह वापस द्वार की ओर भागी। बंदूक की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। वह भाग नहीं सकी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। दूसरे दिन कानपुर के अखबारों में सारा किस्सा छपा। लड़की अस्पताल में भर्ती थी। चारों ओर पुलिस का पहरा था। उससे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। असमय काल कवलित होने वाले उस युवक से सबको हमदर्दी थी और क्रोध भी था कि क्यों एक संवेदनहीन प्रेमिका के लिए उसने अपनी जान दी। 20-10-52 को इलाहाबाद में हम विवाह सूत्र में बंधे थे। 20-10-53 को इनका पत्र कलकत्ता से आया। लिखा था, आज से 1 साल पहले मैं और तुम दुनिया की कलुषित नजरों से परे एकांत में एक सूत्र में बंधे थे। न किसी ने देखा, न किसी ने जाना। केवल एक शहनाई अपने आप, जिसे हमसे प्यार था, हमदर्दी थी, बिना कहे सुने एकाएक गूंज उठी थी। उस रोज से न तुम हो न मैं हूं, केवल हम हैं। आज जिंदगी के उसी सबसे पवित्र और सुहावने अवसर का पहला पर्व है। जी चाहता है उस मनोरम दिन की याद में एक ताज बनवा दूं, पर नहीं, ताज ही सब कुछ नहीं। प्रेम के प्रतीक का आरंभ और अंत नहीं। आज मैं तुम्हें वह चीज दूंगा जो हम दोनों के बीच एक अटूट कड़ी होगी, और वो है मेरा वायदा कि अगला वर्ष पूरा होने से पहले मैं तुम्हें कलकत्ता ले आऊंगा, एक अटूट बंधन में बांधकर। आज के दिन का यही वायदा है। किशोर मन की भावुकतावश यह पत्र मैंने उस डब्बे में संजोकर रख लिया जिसमें माला और सिंदूर रखा था। पता नहीं किस तरह ये पत्र मेरे भाई के हाथ लग गया। घर में हलचल मच गई। दोनों बड़े भाइयों के बीच बहुत बातें हुई। अंततः बड़े भाई ने मान लिया कि अब कुछ कहने करने से कोई लाभ नहीं। दोनों वयस्क हैं, बड़ों का मान तो रखा है, नहीं तो भागकर सिविल मैरिज कर सकते थे। कानपुर में कुछ दिन पहले घटी घटना की याद ताजा थी। शायद सोचा होगा ऐसा वैसा कुछ न हो जाए। अंततः निश्चित हुआ कि भाई कलकत्ता जाकर ठाकुर से मिलकर तय कर लें कि कैसे क्या करना है। भाई कलकत्ता गए। काफी लंबी बातचीत हुई। तय हुआ कि कानपुर में तो इस शुभ कार्य के संपन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल पास पास थे और एक घर की हलचल दूसरे को पता न चले ये संभव ही नहीं था। पता लगने पर इनके भैया जी कहीं मरने मारने पर उतारू हो गए तो, कहीं वो बीमार हो गए तो। इसी आशंका के कारण तो ठाकुर बात नहीं करना चाहते थे अपने भैया जी से। यही डर हमें मारे डालता था। अम्मा जी को भी हम लोग उस दौरान कानपुर में नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि सब लोग उनका जीना दूभर कर देते और कहते उन्हीं के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वही बार बार लड़की को बुलाती थी। निश्चित हुआ कि परिणय स्थल और तारीख पहले से ना बताई जाए, उसे गुप्त ही रखा जाए। तय हुआ कि 13 जनवरी को कलकत्ता जाने के रास्ते संक्रांति के दिन गंगा स्नान के पर्व पर और बनारस में अम्मा जी के भाई रघुनाथ जी से मिलाने की बात बताकर अम्मा जी को बनारस में उतार लिया जाए। 16 जनवरी को विवाह का दिन निश्चित हुआ। ठाकुर का कहना था कि अम्मा जब विवाह के बाद मंडप आदि देखेंगी तब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि विवाह धार्मिक विधि से संपन्न हुआ है, और तब वे अधिक विरोध नहीं करेंगी और मन में भी प्रसन्न होंगी।
ठाकुर का कहना था कि सभी जानते हैं, कम से कम कयास तो लगाते ही हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, और अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे। इसलिए 16 जनवरी बिल्कुल निश्चित तिथि है। भैया जी की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये प्रश्न कई बार आशंकित करता, पर उसका कोई हल नहीं था। जब हमें एक होना ही है तो फिर दुनिया के डर से या अब और किसी डर से हम अपनी सुमधुर घड़ियों को दूर क्यों करें? जो होना है वो होगा ही। जिंदगी में सबसे बड़ा विश्वास और आस्था यही रखनी चाहिए कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। फरवरी में वायदे के अनुसार 1 साल पूरा होगा और इसके पहले ही हम कलकत्ता में होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम लोगों को बताया जाए और दिन तथा स्थान की जानकारी किसी को न दी जाए। इसी के अनुसार प्रबंध किया गया। जब सचमुच कानपुर के बिराहना रोड वाले घर से बनारस रवाना होने का समय आया, तब अजीब सी मन स्थिति थी। जिस सपने को 7 वर्षों से संजो कर रखा था, उसके यथार्थ में परिणत होने का समय आ गया था। लेकिन दिल को जैसे कोई मुट्ठी में दबाकर निचोड़ रहा हो और खून का एक एक कतरा आंखों से आंसू बनकर टपक रहा हो। ये घर हमेशा के लिए छूट जाएगा। बचपन से जिस घर में रही, पली, बड़ी हुई, वह एक दिन में पराया हुआ जा रहा था। लेकिन ये कैसी विदाई है। अकेले रात के अंधेरे में बालकनी की रेलिंग पकड़े रो रही हूँ। हसरत भरी निगाहों से घर का कोना कोना निहार रही हूँ। बरसों से जिस घर को अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ जिया, वह इस तरह से छूटेगा कभी सोचा भी ना था। कितनी सारी शंकाएं कुशंकाएं थीं। यदि ये समय पर ना आ पाए, यदि भैया जी की तबीयत खराब हो जाए, यदि अम्मा जी ने ही कोई अड़चन खड़ी कर दी, तो अब तो बस ईश्वर और अपने ठाकुर के आत्मविश्वास पर ही भरोसा था। कानपुर से बनारस तक की यात्रा किस प्रकार समाप्त हुई, मुझे कोई होश नहीं था। जैसे किसी अंधेरी गुफा से निकलकर कोई जल्दी से रोशनी की बाहों में समा जाए। मेरे दोनों बड़े भाई, उनके 4-5 मित्र, छोटे भाई सब बनारस पहुंच चुके थे। धर्मशाला में काफी चहल पहल थी। भाभी और मेरी मौसी की लड़की विमला भी आई थी। हम सीधे ऊपर के कमरे में गए। नीचे मंडप की तैयारी हो रही थी। फूलों से मंडप सज रहा था। केले के पत्तों से वितान बना था। शुभ कलश, रंगोली सजी थी। विमला ने मेहंदी लगाई, मुझे सजाया। गोधली वेला में विवाह का मुहूर्त था। 5:30 बज गए थे। बाहर कोई चहल पहल नहीं। हाँ, धर्मशाला की आंगन में सब इकट्ठे थे। सबकी नजरें द्वार पर थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, आशंकित मन लिए। न बैन बाजे की आवाज जिसे सुनकर दुल्हन का दिल धड़क उठता है, न सखियों की खिलखिलाहट। शुभ मुहूर्त पास आ रहा था और इनका कोई अता पता नहीं था। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। प्राण आंखों में आ रहे थे इनकी प्रतीक्षा में। विश्वास पूरा था, किंतु आशंकाएं भी कम न थीं। कहीं बनारस न उतर पाए हों, अम्मा जी ना मानी हो, अम्मा जी को कहीं पता न लग गया हो। मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उस समय रामायण की चौपाइयां याद हो आईं, जब सीता जी गौरी मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती हैं और गौरी माँ आशीर्वाद देती हैं। सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन पुकार उठा, हे माँ, मेरे भोले शंकर को सुरक्षित मेरे पास भेज दो। मेरे सारे सत्कर्म पुण्य तुम्हें ही अर्पण। घड़ी की सुई 5:45 तक पहुंच चुकी थी। अब तो केवल 5 मिनट ही रह गए हैं। मैं कल्पना कर रही थी मन की आंखों से। सारी तैयारियां हैं। सजा हुआ मंडप उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।
मंत्रोच्चार के लिए पंडित तैयार है, ऊपर दुल्हन सजी बैठी है। प्रतीक्षा है तो केवल दूल्हे की। भाई के मित्रों के चेहरों पर अविश्वास की छाया और उपहास की लकीरें किसी भी क्षण उतर आएंगी, धूप के बाद की छाया की तरह कि दिखाते हुए कि ये तो होना ही था। तभी ये आए, अकेले ही गाड़ी से उतरे। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, ना मित्रों की मंडली, ना धूम धड़ाका। चेहरे पर संजीदगी का भाव, गंभीर मुख मुद्रा पर संकल्प की आभा। मैं अनुभव कर रही थी इनकी मनस्थिति को। अपने मन में ये क्या क्या कमी महसूस कर रहे होंगे। मित्रों की, भैया जी की, अम्मा की अनुपस्थिति की। मेरा मन विह्वल हो उठा। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद किया कि उसने मेरी कल्पना के पूर्ण पुरुष को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। पवित्र मंत्रोच्चार के साथ विवाह विधि प्रारंभ हुई। सिंदूर से मांग भरवाना और जयमाला डलवाना वे क्षण साकार हो गए जब इलाहाबाद में इन्होंने मांग भरी थी और हमने माला बदल ली थी। अनायास ही हमने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिए। एक जबरदस्त ताकत मैंने अपने अंदर महसूस की। कुछ भी हो, हर मुश्किल को मैं आसान करूंगी। अपने सेवा भाव, अपनी नम्रता और अपने स्वभाव की मधुरता से। आज से आत्म दीपो भव ही मेरा संकल्प होगा। विवाह संपन्न होने के बाद ठाकुर अपने मामा जी के घर गए और अम्मा को लेकर वापस आए। अम्मा ने मंडप वगैरह देखा तो सोचा शायद किसी दोस्त की शादी है। मैं कमरे में घूंघट काढ़े बैठी थी। अम्मा के आने पर मैंने पैर छुए। उन्होंने पूरे मन से आशीर्वाद दिया और पूछा, किसकी बहू है? इन्होंने उत्तर दिया, अम्मा, तुम्हारी बहू। अम्मा चौंक गईं। घूंघट उठाकर देखा, अरे ये तो सुशीला है। फिर घबराहट में वे रोने लगी। उन्हें आभास तो था सुशीला पसंद थी, लेकिन उस समय वे सब भूल गई। लोग क्या कहेंगे, भैया जी की नाराजगी का डर, बेटियों के विरोध का ख्याल, सभी कुछ उन्हें विचलित कर गया। अचानक इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा परिवर्तन, सबका सामना करने की सोच ही ने उन्हें हकपका दिया। एक बार इन्होंने कहा था, हम दोनों अम्मा के पैर पकड़कर बैठ जाएंगे और मैं कहूंगा कि तुम्हारे दिल का एक टुकड़ा मैं हूं तो दूसरा ये, तो अम्मा मान जाएंगी। अम्मा थी तो पुराने ख्याल की, किंतु समझदार बहुत थी। वो जान गई हैं कि अब तो ब्याह हो ही गया है, कुछ कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। काफी देर बाद सुचित हुई। रात भर मेरे पास ही सोई। नींद उन्हें आई कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं धीरे धीरे उनके पैर, कभी कभी माथा सहलाती रही। सवेरे उठी तो स्नान ध्यान के बाद उन्होंने मुझे और इन्हें लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करवाई। लेकिन जब शाम की ट्रेन से हम तीनों कलकत्ता के लिए रवाना हुए तब वे फिर से बेचैन हो उठी। पूरे रास्ते कभी रोती, कभी जगती, कभी झपकी लेते हुए उन्होंने यात्रा पूरी की। हम लोग उन्हें आश्वस्त करते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, पर वे यही सोचती रही कि सब यही कहेंगे कि उनकी मिली भगत थी। कलकत्ता पहुंचे तो स्टेशन पर ही इनके कई मित्र और भतीजे राधे श्याम स्वागत के लिए खड़े थे। इन्होंने राधे श्याम को तार द्वारा सूचित कर दिया था। मिनटों में हमें फूलों से लाद दिया गया। अम्मा पर भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। इन्होंने बताया सब ऑफिसर लोग हैं। अम्मा भोली भाली थीं। उन्होंने सोचा जब इतने बड़े बड़े अफसर स्वागत के लिए फूल लिए खड़े हैं तो बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। इनके मित्र आनंद प्रकाश की पत्नी रुक्मणी जी, एस.एन. श्रीवास्तव की पत्नी, सभी ने मिलकर
वैसा ही स्वागत किया जैसा नवविवाहिता का पहली बार ससुराल आने पर होता है। घर बहुत अच्छा सजा हुआ था। सुहागिनों ने आरती उतारकर शुभ शकुनों के साथ वधू प्रवेश कराया। अम्मा जी भी ये सब देखकर अपनी खुशी रोक न सकी और स्वयं सब बातों में हिस्सा लेने लगी। उनकी मधुर मुस्कान मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी कि कितनी सरल और निश्चल हैं ये। मैंने तो उनके रूप में अपनी माँ ही पाली। स्नेह ममत्व को खोजती मेरी आत्मा गदगद हो उठी। सोचा पलकों पर बिठाकर रखूंगी उन्हें, खूब सेवा करूंगी। जिंदगी में ठाकुर ने कभी मुझसे चाह कर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके कहे बिना ही उनकी बातें, उनकी इच्छा जान जाती थी। हाँ, अम्मा के लिए इन्होंने जरूर कहा, देखो मेरी माँ को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। वे ये ना भी कहते तो भी मैं वही करती जो ये चाहते थे। अब बोल देने के बाद तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।